हमारी यह दुनिया कई रहस्यों से घिरी हुई है, जिनमें से कुछ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि स्टोनहेंज, डेविल्स ब्रिज और हमारे भारत की प्रसिद्ध पद्मनाभन स्वामी जी का टेम्पल। लेकिन आज मैं आपको जिन रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ, उनके बारे में आप जानते तो दूर, आपने उनका नाम तक नहीं सुना होगा, जैसे कि स्केलेटन लेक, सैंडी आइलैंड और एलियन बेस कोंगका ला पास। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। 100 साल के लिए मैप में दिखाई देने वाला आइलैंड, जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, हम जिस आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम सैंडी आइलैंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास पैसिफिक ओशन में मैनहट्टन शहर जितना बड़ा एक द्वीप है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। कहा जाता है कि खोजकर्ता जेम्स कुक ने 1774 में इस आइलैंड की खोज की थी, जिसके बाद 1908 से इसे मैप में भी दिखाना स्टार्ट कर दिया गया, जब तक कि 2012 में इसके बारे में पता नहीं लगाया गया। जब ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट की एक टीम इस आइलैंड में सर्वे के लिए गए तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर कोई भी आइलैंड मौजूद नहीं था। साइंटिस्टों को समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अंदाजा लगाते हुए कहा कि शायद जेम्स कुक ने वहाँ पर तैरते हुए लावा स्टोन और गैसों को देखा होगा, पर कोई भी सही मायने में इसका एक्यूरेट जवाब नहीं दे पाया कि वहाँ पर क्या था। नेक्स्ट, भारत की एक ऐसी लेक जिसे कंकाल की झील के नाम से भी जाना जाता है। तो रूपकुंड के कंकाल के बारे में दुनिया को तब पता चला जब 1942 के झुलसा देने वाली गर्मी में झील की पानी पिघलने लगी। इस दौरान एक ब्रिटिश गार्ड ने देखा कि बहुत सारे कंकाल झील की सतह पर अव्यवस्थित रूप से तैर रहे थे। तब उस समय इसके बारे में अंदाजा लगाया गया कि ये कंकाल जापानी सोल्जर के हो सकते हैं, जो कि युद्ध के दौरान मारे गए थे। लेकिन 2004 में पता चला कि इस थ्योरी में झोल है। फिर 2004 में साइंटिस्टों ने पता लगाया कि ये सभी कंकाल 850 एडी के समय की है, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, पर कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। और साइंटिस्ट आज भी इसके पीछे के कारण का जवाब ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से यह आज भी रहस्य बना हुआ है। पर हाँ, आप इसे गर्मियों के समय में जरूर देख सकते हैं, जब झील में बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अजयगढ़ किले का रहस्यमय इतिहास आपको हैरत में डाल सकता है, क्योंकि इस किले में दुनिया का सबसे बड़ा तोप मौजूद है और यह किला अपने इतिहास में रहस्यमय कहानियों से भरा हुआ है। अगर इन बातों को सच माना जाए तो कहा जाता है कि जब मुगल राजा अकबर के डिफेंस मिनिस्टर मान सिंह अफगानिस्तान से बड़ी विजय प्राप्त कर लौट रहे थे, तब उन्होंने युद्ध से जीता हुआ बहुत सारा खजाना यहाँ पर छिपा दिया था, जिसे ब्रिटिश काल में कई लोगों ने खोजने की कोशिश की, पर कोई भी इस खजाने को नहीं खोज पाया और तब से यह चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन 1971 में यह किला एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो कि भारत में इमरजेंसी के दौरान अपने पिक पर थे, उन्होंने इस किले पर एक बार फिर से सर्च इंक्वायरी बिठा दी। जयगढ़ किले में सर्च इंक्वायरी तभी बिठाई गई जब किले के ऊपर लगाए गए पानी की टंकियां वहां से हटा दिए गए, जिसकी सहायता से कभी मुगल शासक अपने खजानों को छिपाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कुछ नहीं मिला और यह सर्च ऑपरेशन फेल हो गया। पर हाँ, इससे जयगढ़ किले की पब्लिसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन यहाँ का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया और यह एक रहस्य बनकर रह गया। नेक्स्ट, भारत में एक ऐसी जगह जिसे भारत का एरिया 51 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ पर एलियन एक्टिविटी होती रहती है। तो दोस्तों, हम जिस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम कोंगका ला पास है, जो कि इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच लद्दाख में स्थित है। कोंगका ला पास को दुनिया के मोस्ट अनएक्सेसिबल प्लेस में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि 1962 में जब इंडिया और चाइना आपस में भिड़ गए थे, तब उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसमें कहा गया था कि वे दोनों कंट्री इस एरिया में पेट्रोलिंग नहीं कर सकते और बस दूर से इस एरिया की निगरानी रख सकते हैं। जिसके बाद इस एरिया में सभी के आने पर बैन लगा दिया गया और तब लोग ऐसा मानने लगे कि कोंगका ला पास में यूएफओ का बेस है, क्योंकि यह एरिया नो मैंस लैंड बन चुका था, जिसकी वजह से एलियंस ने इसे अपना ऑपरेशन बेस चुना। ये सभी बातें ऐसी ही हवा में नहीं फैली थी, बल्कि सच में यहाँ पर कुछ लोगों ने यूएफओ को देखने का दावा किया है। और यही नहीं, साल 2006 में गूगल मैप्स ने इस एरिया के कुछ फोटो को कैप्चर किया, जिसमें मिलिट्री फैसिलिटीज दिखाई दे रहे थे, मानो जैसे कि यहाँ पर किसी एलियन मिलिट्री का बेस हो। इन सभी कारणों की वजह से इंडियन और चाइनीज गवर्नमेंट भी इन एक्टिविटी को लेकर सतर्क हो गए, पर आज तक इसके पीछे के रहस्य को नहीं सुलझाया जा सका है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो,